हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 2022 में रिलीज हुआ रोम कॉम फैंटेसी थ्रिलर कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लिंक ईट लव किल। इस कोरियन ड्रामा की स्टोरी बाकी ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है और इसकी रेटिंग भी बाकी ड्रामा से काफ़ी अच्छी है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल एंड हैंडसम शेफ को जिसका नाम था गेहुन। गेहुन एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में हेड शेफ था और वो अपने किचन और कुकिंग को लेके काफ़ी सीरियस था। यहाँ तक कि वो अपने कलीग्स को भी अपनी इमोशनल ब्रेकडाउन और पर्सनल मैटर किचन से बाहर रखने के लिए बोलता है ताकि उनके कुकिंग अफेक्ट ना हो। लेकिन एक दिन अचानक से उसे एक लड़की का विजन आता है और अगले ही पल वो रो पड़ता है। फिर ये सब फ्रीक्वेंटली होने लगता है कुकिंग शोज में, यहाँ तक कि कस्टमर्स को अपनी डिश का ब्रीफ देते हुए भी वो अचानक से रोने लग जाता था और कई बार अचानक से जोर जोर से हंसने लग जाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शेफ गेहुन को हुआ क्या है। फिर शेफ गेहुन उनको समझाते हैं कि ट्विंस में ये अक्सर देखा जाता है कि वो साइकोलॉजिकली लिंक होते हैं और एक के इमोशन दूसरे को फील होते हैं, लेकिन उसके कलीग्स को कुछ भी समझ नहीं आता। हमें ये भी पता चलता है कि शेफ गेहुन की एक ट्विन सिस्टर भी थी जो कि काफी छोटी एज में ही मिसिंग हो गई। सबने ये मान लिया था कि वो मर चुकी है और जो लिंक गेहुन को अपनी बहन के साथ फील होता था, उसके रोने पे रोना आ जाना, उसे दर्द होने पे दर्द का एहसास होना, वो उसके ही साथ चला गया था। तो उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर इतने टाइम बाद क्यों उसे ये सारे एहसास वापस फील हो रहे हैं। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, जैसे कि क्या उसकी बहन जिंदा है, और अगर नहीं तो ये लड़की कौन है जिससे वो इमोशनली लिंक है, और आखिर इतने साल बाद ही क्यों। तभी हम इस सीरीज के फीमेल लीड को देखते हैं। जैसे ही वो गेहुन के सामने आती है उसे कुछ फील होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गेहुन जिस लड़की से इमोशनली लिंक है वो और कोई नहीं, यही लड़की है। उसका नाम था दाहुन। हमें पता चलता है कि दाहुन ने काफी टाइम से अपने फ्लैट का रेंट पे नहीं किया था क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए वो वेल एजुकेटेड होने के बाद भी एज अ पार्ट टाइमर जॉब कर रही है। जब दाहुन के मामू से विजिट करने आती है तो वो उन्हें ये सब कुछ नहीं बताती। फिर हम सियोल में एक बहुत ही बड़े इवेंट को देखते हैं। इस इवेंट में कई राष्ट्रों के बड़े बड़े शेफ अपने डिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनमें से गेहुन भी था, और हम वहाँ दाहुन को भी वेट्रेसिंग करते हुए देखते हैं। और उस इवेंट में शिव गेहुन का कुकिंग शो भी था। जब गेहुन शो में अपनी डिश बना ही रहा था तभी दाहुन की बॉस उसे सुनाती है कि वो लास्ट टाइम जॉब पे क्यों नहीं आई थी। वो उसे बोलती है कि लास्ट जॉब से उसे इसलिए निकाला था क्योंकि वो डिटरमाइंड नहीं थी, इसलिए उसे डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करना चाहिए। ये सब सुन के दाहुन काफी अपसेट हो जाती है और इसका असर हम शेफ गेहुन पे भी देख सकते हैं। वो बीच में ही अपना शो छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रात में गेहुन अपना डिनर शांति से एंजॉय करने के लिए टेरेस पे जाता है तो वहाँ उसकी फर्स्ट टाइम दाहुन से मुलाकात हो जाती है। दाहुन का मूड भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो भी टेरेस पे बैठी थी। गेहुन अपनी डिश दाहुन को ऑफर करता है और फिर ऐसे ही उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। दाहुन गेहुन को बताती है कि आज उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी गेहुन एक मिनट के लिए सोचता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिससे वो इमोशनली लिंक्ड है, या फिर कहीं ये उसकी मिसिंग सिस्टर तो नहीं। फिर गेहुन दाहुन से काफी अजीब सवाल पूछने लगता है, जैसे कि तुम बचपन में कौन सी जगह रहती थी और क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगी। ये सब सुन के दाहुन को काफी अजीब लगता है और वो गेहुन को पागल समझ के वहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए दाहुन की बॉस उसे बताती है कि शेफ गेहुन ने यहाँ पे उसके लिए गिफ्ट छोड़ा है। उस गिफ्ट में एक यूज स्कार्फ भी था। दाहुन को काफी अजीब लगता है कि आखिर कोई किसी को गिफ्ट में यूज स्कार्फ क्यों देगा। घर जाते हुए रास्ते में दाहुन वापस गेहुन से मिल जाती है। वो गेहुन को उसका गिफ्ट रिटर्न कर देती है और बोलती है कि मैंने तुमसे अच्छे से क्या बात कर ली, तुमने तो मुझे गलत ही समझ लिया। लेकिन गेहुन उसे बोलता है कि ये यूज स्कार्फ उसने उसे नहीं दिया, मैंने तो बस तुम्हें केक और थोड़ा सा खाने का सामान ही दिया था। लेकिन दाहुन उसे परवर्ट समझ के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि दाहुन को कोई फॉलो कर रहा था। वो काफ़ी डर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो उसके साथ काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम ली है। सुबह दाहुन को एक गिफ्ट पार्सल रिसीव होता है और फिर धीरे धीरे उसे हर दिन एक नया गिफ्ट मिलने लग जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये गिफ्ट उसे भेज कौन रहा है। फिर उसे लगता है कि शायद ये सारे गिफ्ट उसे शेफ गेहुन भेज रहे हैं। उसे ऑलरेडी लगता था कि शेफ गेहुन अजीब है। फिर वो जब शेफ गेहुन को नेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि नेट पे सब लोग गेहुन के बारे में यही बात कर रहे
रहे हैं कि रिसेंटली उनका बिहेवियर कितना अजीब हो गया है। ये सब देख के उसे यकीन हो जाता है कि शायद गेहून पूरा पागल है। फिर वो उसके सारे गिफ्ट्स फेंक देती है। मीनवाइल गेहून अपनी बहन का फोटो एडिट करवाता है, ये देखने के लिए कि आखिर उसकी बहन बड़ी होके कैसी दिखेगी, ताकि वो उसे ढूंढ पाए। हमें पता चलता है कि गेहून के अजीब बिहेवियर की वजह से उसे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। इसलिए वो अपने एक फ्रेंड शेफ चा के साथ मिलके जिवाडोंग नाम की एक जगह पर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का सोचता है। एक्चुअली जिवाडोंग वही जगह थी जहाँ पे गेहून ने अपनी बहन के साथ अपना बचपन स्पेंड किया था, उसके गायब होने से पहले। फिर हम देखते हैं कि जिवाडोंग में एक नए पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है जिसका नाम था वॉन टाक, और उसकी सीनियर थी ऑफिसर मिन जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों ही एक दूसरे को देख के काफी सरप्राइज थे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दाहुन की मॉम को पता चल जाता है कि दाहुन की जॉब चली गई है और काफ़ी टाइम से उसने अपना रेंट भी पे नहीं किया है। फिर दाहुन की मॉम उसे वापस अपने घर ले आती है, जो कि कोइंसिडेंटली जिवाडोंग में ही था, और उसे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने का बोलती है। हम देखते हैं कि जब गेहून जिवाडोंग में आता है तो वो देखता है कि जो फैमिलीज़ वहाँ पे पहले रहती थी अभी भी वही फैमिलीज़ वहाँ पे रहती है। एक्चुअली उस स्ट्रीट का सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो गया था, इसलिए वहाँ पे सारे नेबर्स पुलिस से उसे ठीक करवाने की डिमांड कर रहे थे। तब गेहून नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला, सब लोग जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। फिर गेहून को अपनी बहन के साथ बिताया हुआ लास्ट डे का फ्लैशबैक आता है। गेहून के पेरेंट्स गेहून को अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने का बोल के कहीं गए थे, लेकिन गेहून खेलने जाना चाहता था, इसलिए वह अपनी बहन को पार्क के बाहर उसका वेट करने का बोल के खेलने चला जाता है। जब तक उसे एहसास होता है कि उसकी बहन किसी प्रॉब्लम में है तब तक काफ़ी देर हो गई थी। उसकी बहन मिसिंग थी। सब लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती, और फिर गेहून को एहसास हो जाता है कि अब उसकी बहन जिंदा नहीं है। यह एहसास काफ़ी बुरा था और उस पल के बाद उसे अपनी बहन के इमोशंस कभी फील नहीं हुए, और ये सब याद करके गेहून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक उसकी बहन का केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया और किसी को नहीं पता कि आखिर वो कौन था जिसने उसकी मासूम बहन के साथ ऐसा किया। फिर हमें पता चलता है कि जहाँ गेहून अपना नया रेस्टोरेंट खोलने वाला था उसी के जस्ट सामने दाहुन की मॉम का भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। दाहुन को गेहून को अपने घर के सामने देख के ऐसा लगता है कि वो उसे स्टॉक कर रहा है। वो सबके सामने उसे स्टॉकर बुलाती है और ये भी बोलती है कि वो उसे अब और कोई भी गिफ्ट ना भेजे। ये सब सुन के सब लोगों को लगता है कि गेहून एक परवर्ट है। नेक्स्ट डे दाहुन की बॉस उसे बताती है कि मिस्टर ली ने सब जगह ये रूमर फैला रखी है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन दाहुन डिनाई करती है क्योंकि ये सच नहीं था। एक्चुअली ली दाहुन के साथ ही काम करता था और उसी के नेबरहुड में रहता था। जब उस दिन दाहुन को घर जाते हुए ली दिखता है तो वो उसे कन्फ्रंट करती है। उसे पता चलता है कि इतने टाइम से उसे जो भी गिफ्ट भेज रहा था वो और कोई नहीं ली ही था, और फिर हमें ली का एक डार्क साइड देखने के लिए मिलता है। जस्ट बिकॉज दाहुन उससे अच्छे से बात करती थी और एक बार उसे देख के उसने स्माइल किया था, उसे लगने लगा कि दाहुन उसमें इंटरेस्टेड है, और फिर उसका दाहुन को लेके धीरे धीरे ऑब्सेशन बढ़ने लगा। वो उसे स्टॉक करने लगा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड अज्यूम करने लगा। जब दाहुन ली को सब कुछ क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तब ली का रिएक्शन देख के वो काफी डर जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दाहुन को रियलाइज होता है कि उसने गेहून को बिना मतलब ही गलत समझ लिया और सबके सामने इतना सुना दिया। जब वो गेहून से माफ़ी मांगती है तो वो उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दाहुन ने उसे सबके सामने काफ़ी ह्यूमिलेट किया था और अब सबको ये लगता है कि वो एक परवर्ट है। लेकिन गेहून एक अच्छा इंसान था। जब दाहुन गिर जाती है तो वो उसकी हेल्प करता है और ये सब दूर से ली भी देख रहा था। गेहून के रेस्टोरेंट में अंदर फर्नीचर का काम चल रहा था, इसलिए वो लोग किचन का सारा सामान रेस्टोरेंट के बाहर रख देते हैं, इंक्लूडिंग फ्रिज। जब रात में दाहुन लाइब्रेरी से अपने मॉम के घर जा रही होती है तब उसे फील होता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। जब वो देखती है कि ये ली है तो वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो ली से नहीं बच पाती और वो उनके रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। दाहुन बचने की कोशिश करती है और इसी स्ट्रगल के दौरान वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने ली की डेड बॉडी पड़ी थी।
हम देखते हैं कि ये जो कुछ भी दाहुन को थोड़ी देर पहले फील हो रहा था, तब उसके साथ गेहून भी उसके ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर पा रहा था। वो डर, वो पेन, सब कुछ। फिर दाहुन पुलिस स्टेशन जाती है पुलिस को सब कुछ सच बताने के लिए, लेकिन पुलिस स्टेशन का एनवायरनमेंट देख के वो काफी डर जाती है और फिर वो वापस आ जाती है। उसके ग्रैंडमा और मॉम ये सब कुछ जब देखती हैं तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ली की बॉडी को ठिकाने लगाने का डिसाइड करती हैं। दाहुन को उन्हें ये सब कुछ इतनी सफाई से करते हुए देख एक मिनट के लिए ऐसा फील होता है कि शायद उसकी मॉम और ग्रैंडमा ये सब कुछ पहले भी कर चुकी हैं। वो लोग ली की बॉडी को एक कपड़े से रैप करके गेहून के रेस्टोरेंट के बाहर पड़े फ्रिज में भर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग बॉडी के साथ फ्रिज को ठिकाने लगा पाए, गेहून देखता है कि उसका फ्रिज बाहर पड़ा है और वो उसे अपने रेस्टोरेंट के अंदर ले जाके रख देता है। दाहुन ये सब देखती रह जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखें नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।